जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू जीएस तांडव। तो भैया कल क्लास लास्ट में खराब हो गई थी क्योंकि बिजली लाइट वगैरह चली गई थी। हमारा लोकल सेटअप है। कल हम क्लास में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को खत्म कर चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को खत्म कर चुके थे। दिल्ली सल्तनत की दूसरी क्लास है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जो पुरानी जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें देख लो, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो से रिलेट होती हैं अगली वीडियो भी, तो प्योर समझ में आता है। ठीक है, तो कल हम बता रहे थे कि 1236 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। डेथ इसकी दिल्ली में हुई और इसका टॉम भी जो है यानी मकबरा वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का अपना टाइम आखिरी चल रहा था तो उसने अपना उत्तराधिकारी यानी नया जो किंग बनेगा वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। बट जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा रुकुद्दीन वहां पे राजा बन जाता है। कौन? रुकुद्दीन। बट ये सिर्फ 8 महीने के लिए ही राजा बना रहता है और इसको रिप्लेस कर देती है आके रजिया। ठीक है, तो बस रुकुद्दीन के बारे में ये 2 पॉइंट याद रखना कि ये सिर्फ 8 महीने के लिए राजा बना, उसको रिप्लेस कर देती है इसकी बहन रजिया सुल्तान आके। जो आज का जो मेन टॉपिक है जिस पे फोकस होगा वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कौन सा तुर्के चैलगानी में कितने जो पर्सन थे, कितने आदमी थे और किस उसके थे, अरब के थे, तुर्क के थे, कहाँ के थे? ठीक है, तुर्गानी चैलगानी में कितने पर्सन थे और कहाँ के थे? तो आज का जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान अपने भाई रुकुद्दीन को रिप्लेस करके राजा बनी। बट आप इमेजिन करो कि 8 से 900 साल पहले औरतों को क्या अहमियत दी जाती होगी। जब आज ही इतनी प्रॉपर फ्रीडम नहीं है औरतों को, तो उस टाइम पे क्या फ्रीडम दी जाती होगी। तो इसको क्या कहते हैं, राजा मानने से काफ़ी लोगों ने इनकार कर दिया था। इसके पिता ने जो तुर्की चैलगानी यानी चालीसा दल बनाया था उससे भी इसकी नहीं बनती थी। ठीक है, जो चालीसा दल था चालीस तुर्क सरदारों का, उसकी रजिया से नहीं बनती थी। ठीक है, ये पहली मुस्लिम और क्या कहते वुमेन किंग थी जो कि रानी बनी थी दिल्ली सल्तनत यानी पूरे इंडिया पे जिसने राज करा था। ये पहली मुस्लिम वुमेन थी जिसने पूरे इंडिया पर राज किया था। दूसरी बात, जब क्या कहते हैं जो मेन कैबिनेट है इसकी तुर्की चैलगानी, उससे इसकी नहीं बन रही, तो इसने अपने हॉर्स डिपार्टमेंट का जो हेड था मलिक याकूब, उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। कौन था? मलिक याकूब। ये हेड था किसका? हॉर्स डिपार्टमेंट का, हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, उस टाइम पे हॉर्स डिपार्टमेंट को बोलते थे अमीर याकूब। ठीक है, हॉर्स डिपार्टमेंट को उस टाइम पे अमीर याकूब बोलते थे, जिसका मलिक याकूब हेड था। और ये पर्सनल सेक्रेटरी भी हो चुका था रजिया सुल्तान का, क्योंकि चालीसा दल से तो इसकी बन रही थी। और क्या कहते हैं, जब किसी वुमेन के हाथ में पावर आ जाती है तो वो अपने आगे आदमियों की नहीं चलन देती।
तो जो 40 दल था वो तो इससे खफा था, ठीक है, टोटल। और इसने मलिक याकूब को अपना हेड बना रखा था। तो 40 दल ने एक खबर भी फैला दी कि मलिक याकूब का रजिया सुल्तान के साथ अफेयर है, मतलब रिलेशन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान वुमेन थी, वुमेन किंग बनी, तो भाई उसके अंडर में, वुमेन के अंडर में कोई काम करना नहीं चाहेगा उस टाइम पे। तो काफी सारे विद्रोह हुए, रिवोल्ट हुए। तो उसी में एक बड़ी फेमस रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ भटिंडा। देखिए, रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ 4 साल का था। इसी में रिवोल्ट होती है भटिंडा की। ठीक है, ये रिवोल्ट किस किस के बीच में होती है? अल्तूनिया, और रजिया सुल्तान। ठीक है, देखिए जब ये रानी बनी कुछ टाइम इसने राज करा, तो विद्रोह तो होने से स्वाभाविक थे। जब विद्रोह हुआ तो भटिंडा का विद्रोह हुआ, और भटिंडा का जो इख्तिदार था वो था अल्तूनिया उस टाइम पे। जैसे ही रजिया सुल्तान को पता चलेगा कि भटिंडा में विद्रोह हुआ है, तो ये भटिंडा के लिए निकल पड़ी बिना प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर प्लान के, और मलिक याकूब को साथ लेके चली गई। तो मलिक याकूब और रजिया सुल्तान दोनों इससे लड़ाई करते हैं, बट अल्तूनिया मलिक याकूब का चैप्टर खत्म कर देता है और रजिया सुल्तान को कैद कर लेता है, प्रिजनर बना लेता है, कैदी। ठीक है, अब रजिया सुल्तान बन गई कैदी। कुछ दिन हुआ, बहुत दिन हुए, जब रजिया सुल्तान कैद में पड़ी रही, तो रजिया सुल्तान को अकल आई कि कैद में क्यों पड़े रहना। तो रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया के लिए मैरिज प्रपोजल भेजा। इधर अल्तूनिया के मन में भी लालच आ गया, ये दिल्ली की रानी जो मेरी कैद में है वो मुझे प्रपोजल भेज रही है, अब मैं बन जाऊंगा राजा, प्रजा भी इसके हक में, भैया हम राजा बन जाएंगे। और इसने भी शादी के लिए हाँ कह दी, और अल्तूनिया और रजिया सुल्तान की शादी हो गई। मलिक याकूब को इसने धोखा दे दिया, वो मर गया, तो निकलो भैया। ठीक है, अब इन दोनों की शादी हुई, ये चल दिए दिल्ली को भटिंडा से। तो कैथल नाम की जगह है हरियाणा में। कहाँ है हरियाणा? देखो इस बारे में 2 मिथ हैं, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, पर 2 मिथ हैं, दोनों में बताता हूं। रजिया सुल्तान का एक भाई था बैराम शाह, ठीक है, उसने इसकी मृत्यु करवा दी वापिस आते वक्त कैथल में, रजिया की भी और अल्तूनिया की भी। और दूसरा मिथ ये है कि जब कैथल मतलब ये आ रहे थे कैथल में, कुछ लुटेरे जो राहगीर को मतलब जो धन वगैरह लूटते थे, उन्होंने इनको राहगीर समझ के लूटा और रजिया और अल्तूनिया को मार दिया। तो ये 2 मिथ हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान का चैप्टर खत्म होता है। रजिया सुल्तान के बारे में सिर्फ 2 ही बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि ये बहुत बेहतरीन रानी थी। दूसरी बात, इसकी असफलता का कारण सिर्फ इतना था कि ये सिर्फ औरत थी और कोई नहीं। ये 2 पॉइंट है। रजिया सुल्तान आपकी क्लास खत्म हुई, इसके बाद नया राजा बनेगा कौन? बैराम शाह। देखो रजिया के बाद दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी। जो बैराम शाह राजा बना अगला, ठीक है, ये सिर्फ
2 साल तक ही राजा बना रहा। 1240 में उसकी मृत्यु हो गई थी रजिया की, तो 1240 to 1242, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक और राजा बना, मसूद शाह। और ये 1242 से 1246, ठीक है। जब ये स्लेव डायनेस्टी के जो ये राजा थे ये कमजोर थे, तब एक राजा था नसीरुद्दीन शाह, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही नरम दिल का था। तो उसने बलबन की सहायता से, इस पॉइंट को याद रखना, बलबन की सहायता से नसीरुद्दीन ने इसकी डेथ कराई मसूद शाह की और खुद राजा बन गया, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बाद 2 राजा बताए मैंने, बैराम शाह, मसूद शाह और ये नसरुद्दीन। किसकी सहायता से? बलबन की सहायता से। पर बलबन की अपनी एक कंडीशन थी कि मुझे किसमें, चालीसा दल में शामिल होना है। मैंने बताया था ना, तुर्क सरदारों को 40 तुर्क सरदारों का वो क्या था, ग्रुप था। बट बलबन जो था वो एक ईरान से आया हुआ था, ठीक है। और वो 40 दल जो था वो तुर्क का था। तो नसरुद्दीन ने इसको क्या कहते हैं, एंट्री करा दी 40 दल में। तो बलबन अब 40 दल में आ चुका था और इसने धीरे 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 पूरा 40 दल को कमजोर कर दिया, ठीक है। देखो ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1246 से 1265। किसकी सहायता से राजा बना? बलबन की सहायता से, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट, ये जो था बड़ा पोलाइट था, हम्बल था। दूसरी बात, ये जो बंदा था ये टोपी सीकर तो अपना गुजारा करता था और कुरान की आयतें लिखता था। ठीक है, बस ये 2 बात इसके बारे में खास है कि ये राजा बना बलबन की सहायता से, बड़ा पोलाइट और हम्बल, मतलब विनम्र आदमी का व्यक्ति था, कुरान की आयतें पढ़ता था, टोपियां सीता था, अपना खर्चा निकालता था। इधर जो बलबन था वो धीरे 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 तुर्की चलगानी, जो मैंने बताया था 40 दल, 40 तुर्क सरदार के, उसमें बढ़ के पूरे 40 दल को कमजोर कर देता था। 40 दल में 40 उनको तुर्क सरदारों को भड़काता था, इधर नसरुद्दीन को उनकी कानाफूसी कर देता था। तो बिल्कुल 40 दल कमजोर कर चुका था। अब जब नसरुद्दीन की मृत्यु हुई तो अगला राजा बन गया आपका बलबन, ठीक है। इसके बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। पूरा नाम गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। टाइम पीरियड 1265 1287। गियासुद्दीन बलबन, टाइम इसका इतना। सबसे पहली बात, इसने राजा बनते ही सीधी एक नीति अप्लाई। कौन सी नीति? रक्त एवं लोहा की नीति। ये सबसे कहता था तुम्हारे पास रक्त है, खून है, मेरे पास तलवार यानी लोहा है, मेरे सामने सर उठाओगे मैं काट दूंगा। इसने सबसे पहले क्या करा?
आते क्या नहीं, आपके तुर्क चैलगानी जो मैंने बताया था, उसको खत्म कर दिया। एकता व्यवस्था जो थी, एकता सिस्टम जो था, ठीक है, वो खत्म कर दिया। पर्शियन कोर्ट सिस्टम अप्लाइड करा, क्योंकि वो तो तुर्क थे और ये ईरान से, अरब से था, तो इसने पूरा पर्शियन यानी इस्लामिक तरीका से सिस्टम तैयार करा। कौन सा? पर्शियन कोर्ट कर दिया अपना। ठीक है, ये कहता था कि जो राजा होता है वो होता है अल्लाह का प्रतिनिधित्व, है ना। मैं ईश्वर मानता था अपने आप को और कहता था कि मेरे सामने ना मजाक होगा, ना मस्ती होगी, ना कुछ होगा। जैसे तुम भगवान से दुआ करते हो, भगवान का सजदा करते हो, वैसे मेरा करो। ठीक है, तो इसने सगरी कुर्सियां हटवाई। पहले तो साइड हटाओ चचा, साइड हटाओ, इन्हें कुर्सी हटाई, सबको नीचे बैठाता था, घुटनों के बल बैठाता था, और जब आता था तो झुक के सलाम करवाता था। तो इसने क्या कहते हैं अपने कोर्ट में सजदा, ठीक है, ये क्या होता है? झुक के सलाम करना। और पैबोज, ये क्या होता है? पैरों को चूमना होता है। जैसे हिंदू रिलीजन में होता है ना, पैरों को छूते हैं फिर माथे पे लगाते हैं, ये कहता है नहीं, पैरों को वो क्या कहते हैं, किस करो उसको, मतलब चूमो पैरों को, किसिंग द फिट, किस द फुट। ठीक है, ये बात नोट करो। इसने सबसे पहले क्या करा? चालीसा वंश खत्म, चालीसा दल जो चल रहा था, एकता सिस्टम खत्म, पर्शियन कोड कर दिया, सजदा यानी झुक के सलाम करो, पेबोज किस द फोर्ट। और सबसे बाद इसकी नीति क्या थी? आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी थी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कौन सी थी इसकी? आयरन और ब्लड की पॉलिसी थी। ठीक है, पॉइंट कर लो, नोट करो इसे। देखो, इसका जो कोर्ट स्कॉलर था, इसके जो बलबन के जो कोर्ट स्कॉलर था वो सिर्फ एक ही है, ना उसकी कोई बुक याद करनी है आपको ज़्यादा खास, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका नाम था जियाउद्दीन बुरानी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब बात सुनो, जब इसने 40 दल खत्म कर दिया, ठीक है, इसने इक्टेवियर सिस्टम खत्म कर दी, तो इसने कुछ ना कुछ तो इम्पोज करा होगा, कुछ ना कुछ तो अपना सिस्टम चालू करा होगा। तो इसने दो सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चालू कराए थे, दीवाने बरीद और दीवाने अर्ज। दीवाने बरीद जो सिस्टम था वो था क्या कहते हैं, गुप्तचरों का विभाग होते हैं ना, गुप्तचर वगैरह। तो दीवाने बरीद जिसे का जो वो था हेड, बरीद ए मुवालिक। ठीक है, इसने दो दीवाने बरीद नाम का सिस्टम चालू करा और दीवाने अर्ज। इसका जो हेड था वो था बरीद ए मुमालिक। और इसका था अर्ज मुमालिक हेड। ठीक है, ये कोर्ट स्कॉलर जियाउद्दीन बरानी, ज़्यादा खास नहीं, इंपॉर्टेंट। इसने दो तरह के सिस्टम इम्पोज करे, दीवाने अर्ज, दीवाने बरीद। बरीद कहते हैं गुप्तचर को, तो इसका जो हेड था उसे बरीद ए मुमालिक कहते थे। दीवाने अर्ज सेंट्रल आर्मी सिस्टम इसने एस्टेब्लिश करा, मतलब जो पुलिस सिस्टम था, सेंट्रल आर्मी सिस्टम।
यानी एक तरफ से पुलिस सिस्टम इसने इम्पोज करा, जिसके अर्ज ममालिक हेड होता था, ठीक है, कोर्ट स्कॉलर जियाउद्दीन बुरानी। इसने कंस्ट्रक्ट क्या करा, इसने सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनवाई, रेड पैलेस इन दिल्ली। ओके, ठीक है, ये सब नोट करो। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट और लिख लो। इसकी डेथ जो होती है 1287 में दिल्ली में ही होती है। ओके, ये बंदा भी खत्म। देखो इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त एवं लोह की नीति किसकी थी, तो बलबन की थी। बलबन का बचपन का नाम और है उलूक खां। क्या नाम है? उलूक खां, ये भी याद रखो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपका ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट राजा था स्लेव डायनेस्टी का, वो कवर हो चुका है। टॉम भी इसका दिल्ली में ही है, मकबरा जिसे कहते हैं टॉम, वो भी कहाँ, दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद जो नया राजा बनेगा, ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद जो नया राजा आया वो था लास्ट, और लास्ट किंग था कैकाबाद, कैकुबाद नाम था उसका। 3 साल तक राजा रहा, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और देखो हर राजा अपना सेनापति रखता है। एक सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट था, बख्तियार खिलजी, जो मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय दिवाया। तो इसने भी अपना एक क्या क्या सेनापति रखा, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, वो इसका चैप्टर क्लोज कर देता है 1290 में, और अपना नया वंश चालू करता है, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। देखो तो ये लास्ट राजा था आपका। स्लेव डायनेस्टी आज आपकी खत्म हुई। इससे पहली क्लास देख लेना, ये क्लास देखना। स्लेव डायनेस्टी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे अगर आए तो, ठीक है। 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इन 2 क्लासों से फंस जाएंगे। एक शॉर्ट व्यू और देख लो स्लेव डायनेस्टी का। देखो हमने पढ़ी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसका जो पहला किंग था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा था आपका आराम शाह, तीसरा था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, चौथा था आपका दीन रजिया, छः
ठीक है। ये जो किंग थे इन्होंने स्लेव डायनेस्टी में राज करा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐबक को पढ़ना, इल्तुतमिश को पढ़ना, रजिया सुल्तान को पढ़ना, बलबन को पढ़ना। ठीक है, ये 4 किंग हैं, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई। कल जो क्लास चलेगी उसमें हम पढ़ाएंगे आपको खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कल चालू होगी, वो कल ही खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही दिन का टॉपिक है। तो इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनको दोनों को देख लेना, इस क्लास को देखना, नोट्स अपने प्रॉपर बनाना, अपनी क्या कहते हैं हमारे वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। देखो कंटेंट पूरा आ रहा है। अगर स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन बनते हैं तो 90% यहीं से आएगा, एक आध पॉइंट छूटा होगा वो कभी मैं बता दूंगा बाद में, कभी ध्यान आया। कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में रेड रेड दिल मारना फेंक के, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे कुछ भी करो, ब्लैक करो, ब्लैक मैजिक कर दो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।